ओम शांति। चिंता में डूबे हुए लोग एक बार इस स्टोरी को जरूर देखें। जिसके साथ जो होना होता है वो अपने समय पर होकर रहता है, उसे कोई टाल नहीं सकता है, उससे कोई बच नहीं सकता है। अगर आपको भी किसी प्रकार की अपने परिवार को लेकर के, अपने बेटा बेटी किसी को भी लेकर के अगर किसी प्रकार की कोई चिंता है तो आप उससे मुक्त हो जाइए। और अगर ज़्यादा ही बड़ी कोई प्रॉब्लम है, गुत्थी सुलझ नहीं रही है, तो आप उसको ईश्वर के हवाले कर दीजिए। भगवान समय आने पर सब कुछ ठीक कर देगा और आप चिंता से मुक्त हो जाइए। क्योंकि जिस चीज़ का जब समय आ जाता है तो समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। जो होना है वो अपने समय पर होकर के रहता है। हम कितना भी प्रयास कर लें या कोई कितना भी समझदार हो वो प्रयास कर ले, लेकिन जो होना है वो होकर के ही रहता है। जो ड्रामा में फिक्स है, जो आपके कर्म के अनुसार आपके साथ होना है वो होकर के रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। और देखिए, कहा भी जाता है कि इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीन कर कोई नहीं ले जा सकता है। जो आपके नसीब में है वो आपको मिल कर के ही रहेगा, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। आज एक छोटी सी स्टोरी आपके लिए है। देखिए, एक राजा के दरबार में एक राजगुरु रहते थे और वो राजगुरु बहुत कम समय के लिए आते थे राज दरबार में, क्योंकि उनका एक स्कूल था और नदी के किनारे स्कूल में गांव के बच्चों को पढ़ाते थे, तो ज़्यादा समय वो अपना स्कूल में बिताते थे। एक दिन वो गुरुजी आए हुए थे राज दरबार में और जो राजा था वो बड़ा चिंतित थे, बड़ी चिंता में था राजा। तो राजा ने जैसे ही राजा की चिंता को गुरुजी ने देखा तो पूछा कि क्या बात है राजन, आज तो बहुत चिंतित हैं। तो राजा ने कहा कि हाँ, चिंता की बात है, बेटी बड़ी हो चुकी है, विवाह के योग्य हो चुकी है और उचित वर नहीं मिल पा रहा है, क्या किया जाए समझ में नहीं आता है। तो गुरुजी ने कहा कि ये चिंता की क्या बात है राजन, लाइए मैं कुंडली देख लेता हूँ। और उन्होंने कुंडली देखना शुरू किया और जैसे ही कुंडली देखी गुरुजी ने तो कुंडली देख करके चौंक गए और आश्चर्य में बढ़ गए। विलक्षण प्रतिभा की धनी थी वो राजा की कन्या, राजा की जो बेटी थी, और उसका जो भाग्य था वो बड़ा उज्जवल दिख रहा था। गुरुजी ने उस कुंडली में देख लिया था कि इसकी जिससे शादी होगी, अगर वो राजा है तो महाराजा बन जाएगा, और अगर वो महाराजा है तो वो सम्राट बनेगा, और जो सम्राट है तो चक्रवर्ती बन जाएगा। जहाँ जाएगी उस कुल का जो है उस कुल को आगे लेकर के जाएगी, उसको उन्नति के पथ पर लेकर के जाएगी। उस कुल में इस कन्या के जाते ही, उस कुल में पग रखते ही उस कुल के चार चांद लग जाएंगे, बहुत उन्नति होगी, उसका भाग्य चमक जाएगा। और जैसे ही ये सब कुछ उन गुरु ने देखा तो उनके दिमाग में बुराइयां हावी होने लगी। इनको लगा कि अगर ऐसा ही कुछ होना है तो मेरी शादी क्यों ना हो जाए, मैं ही शादी कर लेता हूँ इस कन्या से, मैं ही महाराजा बन जाऊंगा। तो गुरुजी के मन में बेकार हावी हो गए, बुराइयां हावी हो गई। कहते हैं ना कि जब लोभ और लालच बढ़ता है तो वो व्यक्ति को अंधा कर देता है, उसको आगे और पीछे सोचने और समझने की शक्ति खो जाती है। तो जो गुरुजी थे उनके अंदर लोभ आ गया, लालच आ गया कि हम महाराजा बन जाएंगे और इसकी जो राजा की संपत्ति है, राज्य कन्या है, तो इसके यहाँ से भी धन संपत्ति हमको मिलेगी। तो उन्होंने कहा, राजा साहब, बच्ची आपकी विलक्षण प्रतिभा वाली है, जिस कुल में जाएगी उसका भाग्य उदय कर देगी, कुल का जो है उजाला ही उजाला कर देगी जीवन में। लेकिन अगर आप इसका सीधा विवाह करा देते हैं तो ये अड़चन है कि एक कुल का नाश भी कर सकती है, वो कुल भी खत्म हो जाएगा और आपका परिवार भी खत्म हो जाएगा। जो दोनों कुल हैं, जिस कुल से कन्या जाएगी वो कुल और जिस कुल में जाएगी वो कुल, दोनों ही कुल नष्ट हो सकते हैं। बहुत बड़ी आपदा विपत्ति दोनों परिवारों पर आ सकती है, ऐसा इसकी कुंडली में लिखा है। राजा चिंता में पड़ गए। तो राजा ने बोला, क्या किया जाए गुरुदेव? तो गुरुजी ने कहा, एक बड़ा आसान सा उपाय है, आप एक बड़े से बक्से में कन्या को बैठा दीजिए, हीरे जवाहरात और ज्वेलरी मोती जो कुछ भी है उसमें रख दीजिए, ताकि इसके जीवन में आगे चल कर के कोई दिक्कत ना आए, और उस बक्से को नदी की धारा में प्रवाहित कर दीजिए।
स्वेच्छा से जहाँ ये बक्सा जिसके पास पहुँचेगा, जिसकी शादी इससे होगी, इस कन्या से, उसके जीवन में उजाला ही उजाला होगा। चाहे वो सामान्य सा व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो राजा महाराजा बन जाएगा। आप चिंता मत कीजिए और आप मेरी बात पर भरोसा कीजिए। और गुरुजी पर तो वो राजा बहुत विश्वास करते थे, क्योंकि वो राजगुरु थे। और गुरुजी की बातों में वो राजा आ गए और राजा गुरुजी की बातों में फंस गए और कहने लगे, आपको इतना मानते हैं तो आपकी बात को टाल नहीं सकते हैं। और उस राजा की बात को माना गया। एक बड़े बक्से में उस कन्या को बिठाया गया। वो कन्या नहीं चाह रही थी, लेकिन पिताजी की आज्ञा थी तो माननी पड़ी उस कन्या को। और बहुत सारी ज्वेलरी, हीरे जवाहरात भर के उस बक्से में कन्या के साथ उसको बिठा दिया गया और उस बक्से को बंद करके और एक नदी में बहती धारा में प्रवाहित कर दिया गया। और इधर कन्या को नदी में प्रवाहित करवा के और दौड़ते हुए वो गुरुजी पहुँचे अपने स्कूल में। और स्कूल में जो स्टूडेंट, जो बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, उनसे बच्चों से कहा कि सुनो, आज छुट्टी है, क्योंकि उनको तो वही लग रहा था कि भाई बक्सा आने वाला है, जल्दी से बक्सा आ जाएगा यहाँ पर। तो उन्होंने बोल दिया कि आज छुट्टी है, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, नदी किनारे पर पहुंच जाओ और आपको एक काम मेरा करना है। एक बक्सा बड़ा सा बहता हुआ नदी में आ रहा है, उस बक्से को उठा करके लाना और मेरे कक्ष में ला करके रख देना और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देना। और मैं चाहे लाख चिल्लाऊं, लेकिन तुम दरवाज़ा मत खोलना। बच्चों ने कहा, ठीक है गुरुजी, जो आपकी आज्ञा। बच्चों ने को तो मज़ा आ गया। पहुंच गए नदी के किनारे। बच्चों का तो काम ही होता है, बस नदी के किनारे पहुंच गए, नहाने लगे, अपना मज़े लेने लगे। बच्चे तो इंतज़ार करने लगे कि बक्सा आएगा बह करके। लेकिन कहते हैं ना कि जो योग है, संयोग है, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। जो भाग्य में लिखा है, जो होना है, जो मिलना है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। चाहे आप कितने ही बड़े ज्ञानी हो, कितने ही बड़े धनी हो, राजा हो, महाराजा हो, बलशाली हो, कोई भी हो, लेकिन नसीब को कोई बदल नहीं सकता। वो बक्सा नदी की धारा में प्रवाहित होता हुआ, बहता हुआ आ रहा था। और नदी किनारे एक दूसरे राज्य का राजकुमार जो था, अपने सिपाहियों के साथ, सैनिकों के साथ वहाँ पर विश्राम कर रहे थे, हाथ मुंह धो रहे थे, क्योंकि वो जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था और वो थक चुका था। और जैसे ही उसकी नज़र पड़ी, उसने देखा कि एक बक्सा बहता हुआ और नदी की धारा में प्रवाहित होता हुआ आ रहा है। और उसने अपने सिपाहियों से कहा, सैनिकों से कहा कि जाओ और इस बक्से को देखो, इसके उठा करके मेरे पास लाओ। सैनिक गए, उस बक्से को पकड़ करके लाए और जब उसे खोला तो उसमें एक सुंदर कन्या निकली। राजकुमार चौंक गया देख करके, हाथ जोड़े उसने और कहा कि देवी, आप कौन हो और आप इस हालत में कैसे हो? तो उस राजकुमारी ने अपना परिचय दिया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, सारी बात बताई कि मेरे पिताजी ने ऐसा ऐसा किसी गुरु के कहने से करवाया है, सारी बात बताई। तो राजकुमारी ने कहा, आप क्या कहना है, आप बताइए। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी ने आज्ञा दी थी कि जहाँ ये बक्सा खुल जाए वहीं उसी से आपका विवाह होगा, आप मुझसे विवाह कर लीजिए और आप आज से जो भी है, इसी समय से जो कुछ भी है, आप ही मेरे लिए हो। राजकुमार ने वहीं हीरे की अंगूठी पहना दी, क्योंकि उसमें अंगूठियां तो थी ही, ज्वेलरी तो आई ही थी साथ में। तालियां बजा दी, सैनिकों ने, विवाह हो गया वहीं पर उसका। अब राजकुमार को लगा कि खाली बक्सा भेजेंगे तो सही नहीं रहेगा, बक्से में कुछ ना कुछ तो डाल के भेजना चाहिए। तो राजकुमार ने कुछ सामान उस बक्से में डाल दिया। उस नदी के किनारे जो बच्चे थे वो इंतजार कर रहे थे कि बक्सा कब तक आएगा। गुरुजी का आदेश था कि बक्सा जो है बहता हुआ आएगा, और वो इंतजार में ही खड़े थे बच्चे, और कि आने वाला है बक्सा। तभी उसकी नज़र पड़ी कि एक बक्सा बहता हुआ आ रहा था। बड़ी मशक्क़त के बाद, बड़ी मेहनत के बाद उस बक्से को नदी में से निकाला। बक्सा बहुत भारी था। 20-25 जो बच्चे थे, सब ने मिल करके उठाने लगे और जैसे तैसे करके उसको बाहर निकाला और उठा करके ले गए और गुरुजी के कमरे में जा करके छोड़ दिया। और गुरुजी ने आदेश दिया था कि बाहर से दरवाज़ा लगा देना, तो बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। गुरुजी तो अंदर बैठे हुए थे और बड़े उत्साहित थे कि बक्सा खुलेगा, कन्या जो इसमें होगी और शादी कर लूँगा और मेरा भाग्य चमक जाएगा, मैं राजा बन जाऊँगा।
बिना देरी किए उन्होंने बक्सा खोला और जैसे ही बक्सा खोला तो बक्से में जिंदा भालू था। वो राजकुमार जंगल में शिकार करने के लिए आया था, तो उसने एक जिंदा भालू को पकड़ लिया था। उसी भालू को उसने उस बक्से में बंद कर दिया था। जैसे ही बक्सा खुला, जिंदा भालू बाहर निकला और वो परेशान हो रखा था। भालू जिंदा था, वो बक्से में बंद था और जैसे ही बाहर निकला तो अटैक करने लगा गुरुजी पर, और गुरुजी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। जो बच्चे थे उनको आवाज़ आ रही थी कि बचाओ बचाओ, लेकिन उनको पता था कि कितना भी चिल्लाऊं दरवाज़ा मत खोलना। एक लड़के ने सोचा कि इतना चिल्ला रहे हैं गुरुजी, शायद कुछ परेशानी में है, तो दरवाज़ा खोल देता हूँ। तो फिर एक जो उनका मॉनिटर था उसने डांट दिया कि नहीं नहीं, गुरुजी का आदेश है, गुरुजी ने मना किया था दरवाज़ा नहीं खोलना। सारे बच्चे चुपचाप रहें बाहर ही। गुरुजी के ऊपर तो वह हमला कर ही रहा था भालू, और जब गुरुजी को लगा कि अब शायद जान जाने वाली है, अब बचने वाला नहीं हूँ, जब गुरुजी को लगा अब बचने वाला नहीं हूँ, तो उन्होंने एक चौक उठाया और ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया कि राजकन्या राज्य द्वारे पर पहुँच गई। जो उसका भाग्य था, जो लिखा हुआ था कि उसकी शादी जिससे होगी, कि वो राजा से महाराजा, महाराजा से सम्राट और सम्राट से वो चक्रवर्ती बनेगा, वो पहुँच गई और एक गुरु को भालू खा गया। यानी कि मेरी इच्छा का नाश हो गया और उनकी इच्छा प्रबल रही, उनकी इच्छा पूरी हो गई। जीवन में जो होना है वो हो करके रहेगा, हो करके ही रहता है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। पहली बात ये स्टोरी ये सिखाती है। दूसरी चीज़ आपको ये स्टोरी ये सिखाती है, सभी के लिए शिक्षा मिलती है कि अगर आपकी बुराइयां आपके ऊपर हावी हो गई हैं तो अंत आपका निश्चित है। इसलिए बुराइयों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, अपनी बुराइयों के विकारों के आप आदी मत हो जाओ और उनको ऊपर मत होने दो। इसलिए परमपिता परमात्मा ने यही कहा है कि अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करो और इन बुराइयों को पहचानो। जब विकार हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं तो हमारी आत्मिक शक्ति का नाश कर देते हैं और हमारे सोचने और समझने की क्षमता को नष्ट कर देते हैं। इसलिए इन बुराइयों को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो। आप परमात्मा का ध्यान करेंगे, ईश्वर के संरक्षक में रहेंगे, तो आपके ऊपर कोई भी बुराइयां हावी नहीं होंगी और आपको कभी दुनिया में, अपने जीवन में कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सही और गलत का ज्ञान हमेशा रहेगा जब आप परमात्मा का ध्यान करते हैं तो। ओम शांति।